2015 के काठमांडू के भूकंप के बारे में कौन नहीं जानता। इस भूकंप ने इस शहर में बड़े पैमाने पे तबाही पर एक ऐसी जगह भी थी, एक ऐसी अनोखी जगह थी जहां पर एक खरोच तक नहीं आई, एक दरार तक नहीं आई। वो था द मिस्टीरियस टेम्पल। केदारनाथ का एक हिस्सा कहे जाने वाले इस मंदिर की शिव भक्तों में बहुत मान्यता है। स्वागत है आपका पशुपतिनाथ मंदिर में। नेपाल घाटी के काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में शिवजी की पशुपति रूप में सेवा होती है। संस्कृत में पशु यानी जानवर और पति का मतलब है रक्षक, तो पशुपति का अर्थ होता है प्राणियों के भगवान। ऋग्वेदा में पशुप एक ऐसे रक्षक के रूप में है जो मवेशियों की रक्षा करता है। पशुपतिनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और इसका अस्तित्व 4वीं सदी के आसपास का दर्शाया गया है। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई उसकी तो कई कहानियां हैं, पर नेपाल में जो कहानी प्रचलित है उसके हिसाब से एक दिन शिवजी और पार्वती जी मृग रूप में बागमती नदी के किनारे टहल रहे थे। कई दिनों बाद देवताओं ने शिवजी को कैलाश लौटने की प्रार्थना, मगर वो नहीं माने। विष्णु जी धरती पर पहुंचे और उन दोनों के बीच लड़ाई हुई। विष्णु जी ने मृग के सिंग को पकड़ा और उसे छूते ही मृग तो गायब हो गया, लेकिन वो सिंग टूटकर वहीं गिरा। कहते हैं वो टूटा हुआ सिंग पहला लिंगम था जिसे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा गया, लेकिन समय के साथ वो लिंगम कहीं खो गया। सदियों बाद एक गोपालक ने देखा कि उसकी गाय रोज एक जगह जाकर दूध देती। जब उसने वहाँ खोदा तो वहाँ से निकला दिव्य लिंगम, पशुपतिनाथ का लिंगम। भारत में पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है और इसका संबंध केदारनाथ मंदिर से भी है। कहते हैं कि जब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकले थे तब शिवजी ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे। जब भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की तब शिवजी धरती के अंदर गायब हो गए। वो जिस जगह से गायब हुए वो था केदारनाथ, मगर जहाँ धरती से बाहर निकले वो था पशुपतिनाथ। पुराणों में पंच केदार की कथा में इस कथा का भी उल्लेख है, इसीलिए पशुपतिनाथ को केदारनाथ का आधा हिस्सा भी मानते हैं। मंदिर को प्रचंड देवा, जो कि एक लिच्छवी राजा और भगवान शिव के भक्त थे, उनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो मंदिर का वर्तमान रूप है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। ये मंदिर नेपाली पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। मुख्य मंदिर एक 2 टियर्ड स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर चांदी के दरवाजे हैं और जिसकी छत सोने की है। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा नंदी और मुखलिंगम स्थापित है। इस लिंगम की खासियत ये है कि इसके चारों दिशाओं में चेहरे हैं जो शिव के विविध रूपों का प्रतीक है। पश्चिम की ओर सत्योजता या वरुण, उत्तर की ओर वामदेवा या अर्धनारीश्वर, पूर्व में है तत्पुरुष और दक्षिण में अघोरा, और एक 5वां चेहरा ईशान लिंगम के ऊपर की ओर है। ये 5 रूप प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हर चेहरा अपने दाएं हाथ में एक रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में एक कमंडलू धारण किए हुए हैं। जैसे भारत के 4 धाम है, वैसे नेपाल के अपने 4 धाम है। मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, बारह क्षेत्र और आखिरी का पशुपति क्षेत्र। सन 1969 में पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना। मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर और देवालय भी शामिल हैं, जिनमें 518 छोटे मंदिर भी हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है भगवान गणेश, कीर्ति मुख भैरव, राम जी,
भगवान कार्तिकेय और हनुमान जी के मंदिर। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करने आते हैं। वैसे तो बागमती नदी पर कई घाट हैं, पर आर्य घाट ये सबसे शुभ माना जाता है। इनफैक्ट बागमती नदी से जो पानी लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में यूज किया जाता है वो भी इसी घाट से लिया जाता है और नेपाल के रॉयल फैमिली के मेंबर्स का अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर होता है। माना जाता है कि अगर आपके अंतिम संस्कार पशुपतिनाथ के इस घाट पर हो तो आपको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट यू नो व्हाट द मोस्ट फैसिनेटिंग बिट इज, ये सामने वाले घाट पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं, बॉडीज को बर्न किया जाता है और इस घाट पर शाम को बागमती नदी के किनारे आरती होती है। आरती जो एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब आप उसे देख रहे होते हो और अगर आप सामने देखो तो आपको दिखता है कि बॉडीज को बर्न किया जा रहा है। इट्स ओवरऑल अ वेरी बिटर स्वीट फीलिंग, बट वन एक्सपीरियंस दैट यू मस्ट ट्राई आउट। तो ये थी कहानी पशुपतिनाथ मंदिर की। वैसे आप कब आ रहे हो? अगर महाशिवरात्रि की रात आओ तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे शिवजी चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। मेरा ही देख लो, इस साल केदारनाथ भी हो गया और पशुपतिनाथ भी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और शहर में किसी और धाम पे। तब तक के लिए हर हर महादेव। Gimana?